Good morning, class. Today I will continue with the questions of the exercise. So here, the radius of the question number 13, the radius of the base of a right circular cylinder is halved and the height is doubled. What is the ratio of the volume of new cylinder to that of the original cylinder? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, उसका रेडियस और हाइट दिया गया है. तो लेट द रेडियस बी आर, हाइट बी एच. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच. ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स इज द वॉल्यूम. ओके, नाउ यहाँ पे अब क्या है, अब एक नया सिलेंडर फॉर्म किया, उसमें क्या है कि रेडियस ऑफ द बेस इज हाफ. ठीक है, तो अगर रेडियस आर है तो नया सिलेंडर का रेडियस क्या हो गया, हाफ हो गया, तो आर बाय टू. एंड हाइट इज डबल्ड, तो हाइट क्या हो गया, डबल हो गया, 2h हो गया. तो वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, पाई इंटू आर क्या है, आर बाई टू द होल स्क्वायर इंटू एच है 2h. ठीक है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई इंटू 2h. ठीक है, सो दिस विल बी, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच बाय 2. तो रेशियो ऑफ न्यू सिलेंडर, न्यू वॉल्यूम टू ओल्ड वॉल्यूम, तो न्यू वॉल्यूम हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर एच बाय 2, और हमारा ओल्ड सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, तो देखो ये मिल जाएगा, यहाँ पे दोनों से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, 1/2:1 और 1:2. ठीक है, ये 2 यहाँ चला गया, 1:2. सो द रेशियो ऑफ न्यू सिलेंडर टू ओल्ड सिलेंडर इज 1:2. ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. क्वेश्चन नंबर 14, देखो आपको सिर्फ यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली. Read the question, understand the question, and then you can easily do it. The sum of the radius and the height of the cylinder is 37. तो क्या दिया है, sum of radius and the height of a cylinder is 37. The total surface area of the cylinder is 1628 centimeter square. Find the height and volume of a cylinder. तो total surface area क्या है, 1628. ठीक है, क्या दिया है, sum of the radius and height is 37. तो आर प्लस एच इज इक्वल टू 37 है ना. फॉर्मूला क्या है टोटल सरफेस एरिया का, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन है, एच प्लस आर. ठीक है, इक्वल टू 1628. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर एच प्लस आर क्या दिया है, आर प्लस एच इक्वल टू 37. यहाँ पे 37 सब्स्टिट्यूट कर दियो, इक्वल टू 1628. ठीक है, नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 पाई आर. ठीक है, 37 यहाँ चला गया, 1628/37. पाई की वैल्यू 22/7 है. ठीक है, देयरफॉर आर विल बी इक्वल टू 1628/37. ये 7 यहाँ चला गया, तो ये यहाँ पे आ गया. ओके, एंड व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट आर इक्वल टू 7. आर इक्वल टू 7, वॉट यू विल गेट, आर इक्वल टू 7. नाउ सो यू विल गेट 44/37. ये कैंसिल, आर इक्वल टू 7. तो आर प्लस एच हमें क्या पता है, आर प्लस एच इक्वल टू 37. तो आर 7 है तो एच की क्या होगा, 37 - 7 जिस इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. और वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच. तो पाई है 22/7, आर है आपके पास 7 × 7, एच है 30, एंड देयरफॉर यू विल गेट द आंसर एज 4620 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Given the ratio between curved surface area and total surface area is 1:2. Find the volume if total surface area is 616 centimeter square. तो यहाँ पे क्या दिया है कि ratio of the curved surface area और total surface area 1:2 दे दिया. ठीक है, तो find the volume if the curved surface वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व्ड सरफेस एरिया इज टू टोटल सरफेस एरिया इज 1:2. मतलब क्या, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया का डबल क्या है, टोटल सरफेस एरिया, या फिर टोटल सरफेस एरिया का हाफ क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, ये दोनों 1:2 के रेशियो में है. तो टोटल सरफेस एरिया 2 है तो ये 1 है. तो अगर टोटल सरफेस एरिया 616 है तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इसका आधा होगा. ठीक है, देयरफॉर 616/2 इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच. 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर.
ये आ गया समझ में, इसका आधा हो गया, इसलिए हम 308 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं। बाकी टोटल सरफेस एरिया क्या है 616, राइट। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2πRh प्लस 2πr² इक्वल टू 616। 2πRh क्या दिया अभी हमने फाइंड आउट किया 308, तो 2 प्लस 2πr² इक्वल टू 616, तो 2πr² इक्वल टू 616 माइनस 308, ये यहाँ पे गया, यू विल गेट 308 और r² इक्वल टू 308 बाई 2π, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ओके, एंड देन वी आर सॉल्विंग इट, ओके। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 2154, ठीक है, 22 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 49, r इक्वल टू 7। तो अब देखो फ्रॉम हियर हमें आर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस भी पता होना चाहिए और हाइट भी पता होना चाहिए। तो रेडियस हमको मिल गया 7 और अब हमें क्या चाहिए हाइट, तो 2πRh अभी हमने देखा था 2πRh इक्वल टू 308, तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू h इक्वल टू 308, सो यू विल गेट h equal to 308/44 which is equal to 7 centimeters. From here volume equal to pi r square h 22/7 into 7 into 7 into 7 which is equal to 1078 centimeter cube. I hope you are understanding this question. ठीक है, यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे 1:2 दिया है, तो इस वजह से हमने इसका आधा किया, कर्व सरफेस एरिया मिला, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2πRh इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें टोटल सरफेस एरिया भी पता है कि दैट इज़ इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जो भी है, यहाँ से हमें r की वैल्यू मिली और r के बाद हमने h की वैल्यू फाइंड आउट की और वहाँ से हमने वॉल्यूम निकाला, ओके। Moving on to the next question. Two cylindrical jars contain same amount of milk. If the diameters are in the ratio 3:4, find the ratio of the heights. तो two cylindrical jars contain same amount of milk. तो बोला दो अमाउंट सेम है, मतलब उनका वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इज सेम, है ना, जितना भी है वो सेम है, और डायमीटर्स आर इन द रेशियो 3:4, डायमीटर्स दे दिया है, हमें फाइंड आउट करना है हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स आर सेम, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट डायमीटर इज गिवन एज 3:4, सो डायमीटर ऑफ टू सिलेंडर्स विल बी व्हाट 3:4 है, तो डायमीटर्स ऑफ टू सिलेंडर्स विल बी इक्वल टू 3x एंड 4x, ठीक है। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट जार विल बी 3x/2, रेडियस ऑफ द सेकेंड जार विल बी 4x/2, ठीक है। हाइट ऑफ द फर्स्ट जार इज h1, हाइट ऑफ द सेकेंड जार इज h2, ठीक है। So what you have to find out ratio of their heights. So what do you know, their volumes are same, है ना, तो pi r1 square h1, the volume of the first cylinder is equal to volume of the second cylinder, ठीक है। So now what you will do is you will substitute the value of pi into 3x/2 into 3x/2, so radius pi r square h, radius is 3x/2 into h1, and here the radius is 2x, 4x/2 is 2x into 2x into h2, okay। तो हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ द रेशियो ऑफ द हाइट, तो h1/h2, तो ये h1/h2 यहाँ पे लेके आ गए, पाई इंटू 2x इंटू 2 ये यहाँ पे आ गया, ये सारा ये वाला इस साइड में लेके आएंगे, तो 2 इंटू 2 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, पाई इंटू 3x इंटू 3x, तो पाई एंड पाई विल गेट कैंसिल, x and x will get cancel, x and x will get cancel, so you are left with 2 into 2 into 2 into 2 which is equal to 16 and 3 into 3 equal to 9, so the ratio is h1 is to h2 is equal to 16 is to 9, ठीक है। Next question, question number 17. A rectangular sheet of tin foil of size 30 cm and 18 cm can be rolled to form a cylinder in two ways, along length and along breadth. Find the ratio of the volume of two cylinders thus formed. ठीक है, तो ये रेशियो ये है हमारा क्या कहते हैं, डायमेंशन दिया है 30 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। अगर हम इस तरीके से, ये है 30 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर, ओके, तो अगर हम इस तरीके से इसको रोल करेंगे 30 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ वाइज इसको रोल करेंगे तो हमारा वॉल्यूम अलग होगा, और अगर मैं अब इसको लेंथ को 18 सेंटीमीटर ले लेती हूँ और इसको 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर इसको अब रोल करूँगी तब भी हमारा क्या हो जाएगा,
डायमेंशंस जो वॉल्यूम है वो डिफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या लेंगे, एक में हाइट को 30 सेंटीमीटर लेंगे और एक में हाइट को 18 सेंटीमीटर लेंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम दोनों तरीक़ों से अगर हमने रोल किया तो सो बाय रोलिंग लेंथ वाइज, अगर हमें लेंथ वाइज रोल करते हैं, ऐसे लेंथ वाइज रोल करते हैं, तो यू नो दैट मैंने इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट 2 पाई आर द सर्कमफ्रेंस बन जाता है वो लेंथ, जो 2 पाई आर विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और रेडियस विल बी इक्वल टू 30 बाई 2 पाई और 15 बाई पाई सेंटीमीटर। ओके, सो 15 बाई पाई को कैसे लिख सकते हैं, 15 इंटू 7 बाई 22 विच इज़ इक्वल टू 105 बाई 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा लेंथ, ये जो हो जाएगा ये हमारा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। सो वॉल्यूम विल बी पाई r1 स्क्वायर इंटू h1, तो 22/7 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 18 डिवाइड बाई ये, तो 22 and 22 विल गेट कैंसिल, राइट। एंड ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 9, ओके, 7 1 7, 15 इस तरीके से। अगर हम बाय रोलिंग ब्रेथ वाइज, अगर ब्रेथ वाइज रोल करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर विल बी इक्वल टू 18 और हाइट हमारा 30 हो जाएगा। फ्रॉम हियर यू विल गेट रेडियस इक्वल टू 18 बाई 2 पाई, ओके, आर विल बी इक्वल टू 18 इंटू 2 पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यू विल गेट 63 बाई 22। अगेन वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, सो 22 and 22 बाई 9, ठीक है, दिस विल बी 11 इंटू 15, इस तरीके से आपको मिलेगा। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम निकालना है तो क्या करोगे, इसका वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर 15 इंटू 105 इंटू 9 बाई 11 इज टू 9 इंटू 63 इंटू 15 डिवाइड बाई 11, ये 11 11 विल गेट कैंसिल, ठीक है, 15 15 विल गेट कैंसिल, 9 इंटू 9 विल गेट कैंसिल, ओके। सो ये लेफ्ट विद 105 इज टू 63 और 15 इज टू 9 और 5 इज टू 3 इज योर आंसर, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A cylindrical tube open at open ends is made of a metal, ठीक है। The internal diameter of the tube is 111.2 centimeter and its length is 21 centimeter. The metal thickness is 0.4 meter. Calculate the volume of the metal. ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इस तरीके से एक ट्यूब दिया है, ठीक है, इस तरीके से एक ट्यूब बोल रहे हैं, मतलब इस तरीके से एक ट्यूब है। अब द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज़ 11.2, तो ये जो है, ये इंटरनल डायमीटर जो है ये है 11.2 इंटरनल डायमीटर, ये वाला, और एंड इट्स लेंथ इज 21 सेंटीमीटर, तो जो हाइट है वो 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। और द मेटल थिकनेस इज 0.4 मीटर, ये जो थिकनेस है ये है 0.4 मीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हमने जो मेटल यूज़ किया है उसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है, वॉल्यूम इसका क्या है। तो यहाँ पे वॉल्यूम बस इतना ही यूज़ हुआ है, समझ रहे हो, मेटल जो है यहाँ पे बस ये यहीं पे ओपन है, तो सिर्फ ये वाले पार्ट में मेटल्स यूज़ हो रखे हैं। तो इंटरनल डायमीटर 11.2 है, तो रेडियस हो जाएगा उसका हाफ 5.6, लेंथ हो गया 21 सेंटीमीटर, दैट इज़ हाइट, थिकनेस है 0.4 तो इंटरनल डायमीटर क्या हो जाएगा, इंटरनल डायमीटर बस इस सर्कल का, मतलब इसका हो जाएगा 5.6, और एक्सटर्नल डायमीटर यहाँ से यहाँ तक, एक्सटर्नल डायमीटर क्या हो जाएगा 5.6 प्लस 0.4, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, ये थिकनेस है 0.4, ठीक है। तो इंटरनल का हो जाएगा 5.6, ये डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 5.6, ठीक है, ये वाला, और एक्सटर्नल सर्कल के लिए, एक्सटर्नल के लिए रेडियस हो जाएगा 5.6 प्लस 0.4 विच इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज, तो हमने करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मेटल इस पूरे सिलेंडर में पहला एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालना है माइनस इंटरनल वॉल्यूम, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगा हमारा
पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें से तब हम निकालेंगे तो हमें मेटल का वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई एच कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेडियस हमारा क्या है 5.6 प्लस 0.4 0.6 माइनस 5.6 द होल स्क्वायर, और यू विल गेट 6 स्क्वायर माइनस 5.6 द होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं 6 प्लस 5.6 6 माइनस 5.6। सो 6 प्लस 5.6 इज 11.6, 6 माइनस 5.6 इज 0.4 और ये हो जाएगा 73। सो व्हेन यू डू दिस यू विल गेट 306.24 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, हमें बस ये वाला पार्ट निकालना है क्योंकि ये वॉल्यूम यहाँ सिर्फ इस पार्ट में हमारा ये मेटल यूज़ हो रखा है, तो पूरा वॉल्यूम निकालेंगे, पूरे उसके वॉल्यूम निकालेंगे और बाहर का वॉल्यूम, बाहर आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड। ओके, next question. The lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. तो एक पेंसिल है, तो पेंसिल को भी क्या करते हैं इस तरीके से, ये एक पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल में हमारा इतना अंदर जो है ये ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट या लेड जो भी है ये पूरा लेड, और बाहर का क्या होता है वुडन पार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm, डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm, ठीक है, और इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड ग्रेफाइट। तो बाहर का पार्ट क्या होता है वुडन होता है और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट का अंदर का पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ द पेंसिल क्या है 7 mm पूरा, तो 7 mm दिया है, तो हम उसका रेडियस निकालेंगे तो 7/2 mm हो जाएगा। लेकिन देखो लेंथ ऑफ द पेंसिल सेंटीमीटर में दिया है तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10, तो हमने डिवाइड बाय 10 किया तो 7/20 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट, सिर्फ ग्रेफाइट का डायमीटर है 1 mm, ओके, तो 1/2 के लिए, क्योंकि रेडियस को हमने डिवाइड बाय 2 किया 1/2 और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। तो लेंथ है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट, तो सिर्फ इसका हमने ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 22/7 1/20, डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट रेडियस हमने 1/20 इंटू ये हो गया हमारा इस तरह। वॉल्यूम ऑफ द वुड क्या होगा, पूरा वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल, पूरा वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट जो है वॉल्यूम ऑफ द वुड मिल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से हमने ये कर दिया। 22/7 to 7, आउटर डायमीटर ऑफ द पेंसिल क्या है, रेडियस ऑफ द पेंसिल 7/20, तो 7/20 द होल स्क्वायर माइनस 1/20 द होल स्क्वायर, सो दिस विल गिव यू into 2 44 49 minus 1/400 which is equal to 528/100 or 5.28 centimeter square. I hope you have understood these questions. Thank you.